Hello, hi. My name is Mahima Yadav, and I'm from University of Hyderabad, and I'm a software engineer. And 2015-18 pass out यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. सो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है एमसीए से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड एंड ऑल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँगी कि इस बार थोड़ी सी तो लेट चल रही है काउंसलिंग प्रोसेस. जैसे कि पिछले ईयर का था कि कोविड की वजह से हर चीज़ डिले होती जा रही थी, सेम चीज़ अभी भी हुई है. एंड द प्रॉब्लम इज़ कि सारे रिजल्ट्स एक साथ आए. ओके, दैट्स वाई ये चीज़ें डिले होती चली जा रही हैं. जैसे कि हम बात करेंगे कि निम सेट में भी सारी काउंसलिंग ओवर हो चुकी है. आई थिंक सो स्पॉट राउंड भी ओवर हो गया है. एंड जिसको एडमिशन लेना था निम सेट में, वो लोग एडमिशन ले चुके हैं निम सेट में. बट ओनली जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए इंटरेस्टेड थे वो लोग ही बचे हुए हैं. बहुत सारे लोग तो ऐसे डाउट में भी हैं कि क्या होगा आगे. सो होपफुली सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है. एंड मैं यही बोलूँगी कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, इन सब चीज़ों की वजह से ये प्रोसेस इतना ज़्यादा हो गया. और सेम टाइम पे यहाँ पे ऐसा होता नहीं था कि एक साथ ही सारे के सारे रिजल्ट्स आते हैं, सारे के सारे आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है. तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि अभी एमबीए की काउंसलिंग चल रही है, कैट का रिज़ल्ट आ चुका था, एमबीए की चल रही है. एमबीए में कई सारी कैटेगरीज हैं, उससे रिलेटेड काउंसलिंग चल रही है, उसकी लिस्ट है, प्रोसेस चल रहा है. एंड पीएचडी का भी रिज़ल्ट आ चुका था, पीएचडी की काउंसलिंग चल रही है. बिकॉज पीएचडी का भी यूजीसी का लास्ट ईयर का, इट्स 2019 बैच की अभी काउंसलिंग हुई थी, उसके एडमिशन्स चल रहे हैं. अभी 2020 और 21 के बचे हुए हैं अभी एडमिशन का, वो भी पोस्टपोन होता जा रहा है कि उसका एग्ज़ाम कब लेंगे. तो इस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें इतनी डिलेड होती चली जा रही हैं कि वो बाकी की सीधे मतलब डायरेक्टली किसी पे जंप नहीं कर पा रहे हैं. लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था. बट लास्ट ईयर क्या सिचुएशन थी कि सबकी काउंसलिंग अलग अलग थी. पीएचडी की काउंसलिंग पहले हो चुकी थी तो उसमें कोई भी डाउट नहीं था. एंड इट्स एमबीए की काउंसलिंग भी हमारे पास में नहीं थी. बट दिस टाइम सारे रिजल्ट्स एक साथ जंप कर गए. ओके, सो अब उनको वन बाय वन करके सारे रिजल्ट्स की काउंसलिंग करानी है. ओके, सो इसी वजह से वो एक एक रिजल्ट्स दे रहे हैं. देने के बाद में फिर काउंसलिंग पे बुला रहे हैं, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट. एक साथ तो वो सारे के सारे बच्चों को नहीं बुला सकते, ये आप भी जानते हो, क्योंकि एमबीए जो होता है वो भी गेट से रिलेटेड होता है और वो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है. तो ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ स्टेट लेवल है तो स्टेट के बच्चे आए और एक बार में हो गया, राइट. पूरा ऑल इंडिया होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को. फ़ी पेमेंट के लिए है, वो अभी भी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि अभी उनकी फ़ी प्रोसेस चल रही है. एमबीए की, पीएचडी स्कॉलर्स की भी चल रही है, जो पीएचडी करना चाहते हैं उनका भी चल रहा है. जो वैकेंट सीट हैं, अभी लेटेस्ट में उन्होंने जो वैकेंट सीट बची हुई थी उसकी लिस्ट जारी किया. ये सारी चीज़ें हैं. तो धीरे धीरे आई एम होपिंग कि हाँ, आगे मे बी नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा वो एमसीए का आ सकता है कि वो अपनी लिस्ट जारी कर सकते हैं एमसीए के लिए. सो आप लोग जितना भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है सडनली. तो आई एम होपिंग कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें फिल कर दें, ख़त्म कर दें, जिससे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. बट अभी तक वो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आउट नहीं कर रहे हैं, ना ही आप यूनिवर्सिटी जाकर कुछ भी पता कर पा रहे हैं, कर सकते हो, ना ही हम कर सकते हैं. मैंने भी बहुत कोशिश की अपने फ्रेंड सर्कल से पूछने की, अपने जूनियर से पूछने की कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वो लोग आउट करते हैं तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी. बट वहाँ से अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है. बस जस्ट काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग चल रही है. और अभी लेटेस्ट में जो भी एमबीए की सीट्स बची हुई हैं उसकी उन्होंने लिस्ट निकाली हुई है
कि इतनी वैकेंट सीट बची हुई है अभी भी, सो मे बी उनका नेक्स्ट राउंड एमबीए के लिए भी हो सकता है, जो वैकेंट सीट बच गई हो। इसके बाद में पीएचडी स्कॉलर्स के लिए भी उन्होंने सीट्स निकाला कि अभी जो सीट्स बच रही हैं वो पीएचडी स्कॉलर्स की, उसमें भी वो लोग जंप कर सकते हैं कि लाइक हाँ उनका, और जो रिफ़ंड के लिए था कि रिफ़ंड प्रोसेस क्या है फ़ी का, जिन्होंने एक्स्ट्रा जमा कर दिया बट उन्होंने कॉलेज नहीं लिया, वो सारे प्रोसेस अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो मे बी आगे कुछ अच्छा होगा, एंड जल्दी से जल्दी आई एम होपिंग कि आपका भी रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, एंड हम लोग जो भी इंटरेस्टेड है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एमसीए के लिए, उन लोगों को भी एडमिशन जल्दी मिल जाए। सो सारी लिस्ट आ रही हैं आपको, जो लोग भी वेट कर रहे हैं उनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। सो अब लाइक 10 to 15 डेज़ में आई थिंक सो आपकी लिस्ट भी जारी कर देंगे वो, जैसा कि मुझे लग रहा है, एंड मैंने सुना है कि बहुत जल्दी वो जारी करने वाले हैं, क्योंकि कंटिन्यू हर चीज़ का प्रोसेस आगे चलता ही जा रहा है। सो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, अभी तक लिस्ट नहीं आई है तो वो मुझे समझ में आता है, एंड समझ सकते हैं सबके मन में चीज़ें होती हैं कि सबने एडमिशन ले लिया है, इवन एनआईटी भी पूरा फिल हो चुका है, अगर वहाँ नहीं मिला तो क्या होगा फिर। सो इस तरीके से भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, एंड सोचना भी सही है, बट मैं यही कहूँगी थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखो कि आपका हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी रिज़ल्ट अपना जारी करेंगे, एंड 1-2 दिन में भी हो सकता है, 2-4 दिन में भी हो सकता है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बट वो लाइक बहुत जल्दी आपका रिज़ल्ट जारी करेंगे। ओके, सो थैंक यू, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एंड आपका रिज़ल्ट जल्दी जारी होगा। थैंक यू।